नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका धर्म वाणी टीवी में। क्या आप जानते हैं कि सावन महीने की एक ऐसी एकादशी भी आती है जिसे धार्मिक मान्यताओं में संतान सुख की कामना से विशेष रूप से जोड़ा गया है। क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का नाम ही अपने अंदर एक विशेष अर्थ छिपाए हुए है? और क्या सच में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से संतान सुख की कामना पूरी होने की मान्यता है? अगर आपके मन में भी संतान से जुड़े ऐसे सवाल हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 23 अगस्त 2026 को पड़ने वाली सावन पुत्रदा एकादशी की। इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी क्या है, इसे संतान सुख से क्यों जोड़ा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है, व्रत रखने की सही विधि क्या है, कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पुत्रदा एकादशी वास्तव में संतान प्राप्ति की उम्मीद से जुड़ी है या इसके पीछे कोई और धार्मिक संदेश भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि इस दिन संतान की कामना रखने वाले दंपति किस भावना के साथ भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 23 अगस्त को ही क्यों रखा जाएगा व्रत? सबसे पहले तारीख को लेकर जो भ्रम है उसे दूर कर लेते हैं। साल 2026 में सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त को शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह समाप्त होगी। उदया तिथि के नियम के अनुसार व्रत 23 अगस्त को माना जा रहा है। इसलिए अगर आप अपने क्षेत्र के अनुसार व्रत और पारण का समय जानना चाहते हैं तो स्थानीय पंचांग को जरूर देखें, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय और पारण के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पुत्रदा एकादशी नाम क्यों पड़ा? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी क्यों कहा जाता है? पुत्रदा शब्द का सामान्य धार्मिक अर्थ संतान प्रदान करने वाली या संतान का सुख देने वाली एकादशी से जोड़ा जाता है। इसी वजह से प्राचीन धार्मिक परंपरा में इस व्रत को संतान की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए विशेष माना गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आज के समय में पुत्रदा शब्द को केवल बेटा प्राप्त करने के अर्थ में नहीं समझना चाहिए। इस व्रत को व्यापक रूप से संतान सुख, संतान की मंगल कामना और परिवार की खुशहाली से जोड़ा जा सकता है। अर्थात भगवान से केवल पुत्र की नहीं बल्कि स्वस्थ, संस्कारी और सुखी संतान की कामना करना इस भावना का अधिक व्यापक अर्थ है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह संतान प्राप्ति के लिए क्यों खास मानी जाती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता माना गया है, इसलिए भक्त इस दिन भगवान श्रीहरि की पूजा करके अपने परिवार, संतान और भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि जो दंपति श्रद्धा और नियमपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे भगवान विष्णु से संतान सुख की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये धार्मिक आस्था है, वैज्ञानिक या चिकित्सकीय गारंटी नहीं। यदि किसी दंपति को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है तो धार्मिक आस्था के साथ उचित चिकित्सकीय सलाह लेना भी महत्वपूर्ण है। भगवान में विश्वास और सही चिकित्सा दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह पुत्रदा एकादशी की कथा। अब सुनिए इस व्रत से जुड़ी प्रसिद्ध धार्मिक कथा। कथा के अनुसार एक समय सुकेतुमान नाम के राजा थे। राजा के पास धन संपत्ति, राज्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था और राजा को चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनके वंश और राज्य का क्या होगा। कहा जाता है कि संतान की इच्छा के कारण राजा बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन वे वन की ओर चले गए। वहां उन्हें ऋषियों का एक समूह दिखाई दिया। राजा ने उन ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने की सलाह दी। राजा ने विधि विधान से व्रत किया और भगवान श्रीहरि से संतान की प्रार्थना की। धार्मिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से राजा को संतान का सुख प्राप्त हुआ। इसी कारण पुत्रदा एकादशी को संतान की कामना से जुड़ा हुआ विशेष व्रत माना जाने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह लेकिन इस कथा का असली संदेश क्या है? यहाँ केवल संतान प्राप्ति की बात नहीं है, इस कथा में एक और गहरा संदेश छिपा है। जब इंसान के जीवन में कोई बड़ी इच्छा होती है तो वह केवल बाहरी साधनों से उसे पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन धार्मिक परंपरा हमें सिखाती है कि मन को शांत करो, अपनी इच्छाओं को ईश्वर के सामने रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, ये संयम, आत्मनियंत्रण, भक्ति और मन की शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 23 अगस्त को क्या करें? अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन सामान्य रूप से क्या किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद अर्पित करें।
भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का श्रद्धापूर्वक जाप किया जा सकता है। इसके बाद भगवान से अपने परिवार और संतान के लिए मंगल कामना करें। यदि पति पत्नी दोनों श्रद्धा रखते हैं तो दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संतान की कामना रखने वाले क्या प्रार्थना करें? यहाँ एक सुंदर प्रार्थना आप अपने वीडियो में भी बोल सकते हैं। हे भगवान श्रीहरि विष्णु, हमारे मन की इच्छा आप जानते हैं। यदि हमारे भाग्य में संतान सुख है तो हमें स्वस्थ, संस्कारी और सुखी संतान का आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखें। हमें अच्छे माता पिता बनने की शक्ति और बुद्धि दें। ये प्रार्थना केवल संतान मांगने की नहीं, बल्कि अच्छे माता पिता बनने की जिम्मेदारी स्वीकार करने की भावना भी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। व्रत में क्या खाएं? अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो व्रत की अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार भोजन का चुनाव किया जाता है। सामान्य रूप से एकादशी में अनाज और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का त्याग करने की परंपरा है। फल, दूध, दही, मेवे या व्रत में स्वीकार किए जाने वाले अन्य खाद्य पदार्थ व्यक्ति अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार ले सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, व्रत के नाम पर अपनी सेहत खराब करना धर्म का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, दवा चल रही है या डॉक्टर ने उपवास से मना किया है, तो बिना सलाह के कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इन गलतियों से बचें। पुत्रदा एकादशी पर केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। झूठ से बचें, किसी का अपमान न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ संतान पाने की इच्छा न करें, बल्कि संतान के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार और उज्ज्वल भविष्य की भी प्रार्थना करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या सिर्फ महिलाएं ही यह व्रत रख सकती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। धार्मिक परंपराओं में एकादशी व्रत श्रद्धा रखने वाले स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। संतान सुख की कामना रखने वाले पति पत्नी अपनी अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा और प्रार्थना कर सकते हैं। व्रत की कठोरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा, संयम और सद्भावना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या पुत्रदा एकादशी से निश्चित रूप से संतान प्राप्त होती है? अब सबसे जरूरी और ईमानदार बात, धार्मिक मान्यता में इस व्रत को संतान सुख की कामना से विशेष माना गया है। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ एक बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से निश्चित रूप से संतान प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कोई निश्चित दावा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। संतान प्राप्ति कई जैविक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों पर निर्भर करती है। इसलिए अगर किसी दंपति को लंबे समय से परेशानी हो रही है तो भगवान की पूजा के साथ डॉक्टर से उचित सलाह लेना भी जरूरी है। धर्म हमें आशा दे सकता है, प्रार्थना मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन चिकित्सा की आवश्यकता होने पर चिकित्सा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 23 अगस्त का विशेष संदेश। इस पुत्रदा एकादशी पर भगवान से केवल यह मत मांगिए, हे भगवान हमें संतान दे दीजिए। इसके साथ यह भी कहिए, हे भगवान अगर हमें संतान का सुख मिले तो हमें उसे अच्छे संस्कार देने की बुद्धि भी देना। क्योंकि संतान प्राप्त करना जितनी बड़ी खुशी है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है उसे अच्छे संस्कार देना। एकादशी का वास्तविक संदेश भी यही है, मन को संयमित करना, भगवान का स्मरण करना और अपने जीवन को बेहतर बनाना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन। तो दोस्तों, 23 अगस्त 2026 को आने वाली सावन पुत्रदा एकादशी धार्मिक परंपरा में संतान सुख की कामना के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार रखें, तुलसी अर्पित करें, भगवान श्रीहरि का नाम लें और अपने परिवार की सुख शांति तथा संतान के मंगल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। लेकिन याद रखिए, आस्था के साथ विवेक भी जरूरी है। संतान प्राप्ति को लेकर कोई समस्या है तो योग्य चिकित्सक की सलाह जरूर लें। भगवान से प्रार्थना कीजिए और अपने कर्म भी सही दिशा में रखिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। और धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्रीहरि विष्णु आपके परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और मंगल बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।